हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर वीडियो। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अलाइनमेंट पार्ट 2 यानी कि द अलाइनमेंट टूल के बारे में। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बात किया था कि अलाइनमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ऑफ डिजाइन। इसके लिए कुछ टूल्स जो है वो हर एक सॉफ्टवेयर में दिए रहते हैं, जैसे कि इलस्ट्रेटर में एक टूल है, फोटोशॉप में टूल है, एनिमेट में है, आफ्टर इफेक्ट में है और हर एक डिजाइन सॉफ्टवेयर में होता है, पीपीटी में भी होता है। ठीक है, सो अलाइनमेंट टूल सब जगह पे अवेलेबल होता है, बट उसको यूज कैसे करते हैं वो आज हम इस वीडियो में समझेंगे। वेलकम टू लर्नीज। यहां हम ई लर्निंग और ग्राफिक डिजाइन की बात करते हैं। तो दोस्तों, अलाइनमेंट टूल क्या होता है? आपको अपने सामने स्क्रीन पे भी एक स्क्रीनशॉट दिख रहा है। ये एक अलाइनमेंट टूल का स्क्रीनशॉट है जो कि फोटोशॉप से लिया गया है। इसमें अगर आप देखेंगे दोस्तों, कुछ आइकन्स हैं। एक आइकन जो है वो लेफ्ट की तरफ में उसके एक लाइन है एंड दो रेक्टेंगल्स हैं जो कि कुछ बता रहे हैं। ऐसे ही एक सेंटर में एक आइकन है, फिर उसके राइट में एक आइकन है, फिर राइट साइड में है। इस तरीके के जो आइकन्स हैं दोस्तों, ये अलाइनमेंट के बारे में हमें बताते हैं। सो अगर आप देखेंगे कि ये वाला पोर्शन 3 आइकन्स हैं, सो ये बेसिकली दोस्तों लेफ्ट, सेंटर और राइट अलाइन के लिए हैं। अब आप देखेंगे जैसे ही हम किसी भी ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के लेफ्ट अलाइन करना चाहते हैं, या दोनों ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के सेंटर अलाइन करना चाहते हैं, या फिर हम दोनों ऑब्जेक्ट को राइट अलाइन करना चाहते हैं, तो हम इन टूल्स का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। जैसे कि आपको मैं इस डेमो में दिखा रहा हूं। ये एक पीपीटी है। अगेन दोस्तों, मैं पीपीटी का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं कि हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर पे काम ना करते हो। दिस विल बी अ बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। सेम तरीके से टूल फोटोशॉप में भी काम करते हैं, इलस्ट्रेटर में भी काम करते हैं और बाकी सारे डिजाइन टूल में भी काम करते हैं। अभी आपको कुछ स्क्रीन पे ऑब्जेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं, सर्कल दिखाई दे रहा है, स्टार दिखाई दे रहा है ना। तो अभी हम इनको अलाइन टूल में जाते हैं और लेफ्ट अलाइन करते हैं। आपने देखा जो तीनों चीजें था वो लेफ्ट अलाइन हो गया। अभी मान लीजिए मेरे को इसको सेंटर अलाइन करना है, तो मैं तीनों को फिर से पकड़ूंगा ऑब्जेक्ट्स को, फिर मैं उसको सेंटर अलाइन करूंगा। आपने देखा तीनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के सेंटर अलाइन हो गए। फिर से राइट अलाइन। अभी देखो ये सारे राइट अलाइन हो गए। दोस्तों, ये सारे किसके राइट, लेफ्ट और सेंटर अलाइन हो रहे हैं? ये हो रहे हैं उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के, है ना, जिसके ये सारे लेफ्ट, सेंटर या राइट अलाइन हो रहे हैं। अब हम बात करते हैं राइट पोर्शन ऑफ द अलाइन टूल, जो कि है टॉप, मिडल एंड बॉटम अलाइनमेंट। पिछले पार्ट में देखा कि लेफ्ट, सेंटर और राइट अलाइन होता था। ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ये टॉप, मिडल एंड बॉटम अलाइनमेंट के लिए। ये कैसे काम करता है दोस्तों, आइए आगे समझते हैं। आपने अपनी स्क्रीन पे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिए दोस्तों। उसके बाद आप अलाइन टूल में जाएंगे, फिर आप करेंगे टॉप अलाइन। तो आप देखेंगे दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के टॉप अलाइन हो गए हैं, राइट। फिर हम करेंगे मिडल अलाइन, तो आप देखेंगे ये वो मिडल अलाइन हो गए हैं। ऐसे ही बॉटम अलाइन, यहाँ पे बॉटम लाइन हो गए। सो दोस्तों, ये बिल्कुल सेम तरीके से काम करता है जैसे कि लेफ्ट, सेंटर और राइट काम करता है, बट ये ऊपर और नीचे की तरफ को काम करता है और मिडल में काम करता है। सो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का फर्क है दोनों में। एक चीज ध्यान रखने वाली है, इन दोनों के नाम में बहुत फर्क है। वहां पे हम बोलते हैं सेंटर अलाइनमेंट, यहाँ हम बोलते हैं मिडल अलाइनमेंट। तो नाम जो है, कई बार लोग सेंटर और मिडल में बहुत कंफ्यूज होते हैं। जैसे मैं किसी को कहता हूँ कि इसको मिडल अलाइन करो, तो वो बंदा उसको सेंटर अलाइन करता है। तो इस तरीके के कंफ्यूजन होते हैं दोस्तों। मिडल क्या है और सेंटर क्या है वो आपको एक अच्छे से समझने की जरूरत है, ताकि आप अच्छे से अलाइनमेंट कर पाओ और उसको समझ पाओ। नेक्स्ट पार्ट है दोस्तों अलाइन टू सिलेक्शन। अलाइन टू सिलेक्शन क्या होता है? देखो क्या हो रहा था, हमने जब अलाइनमेंट किया, चाहे हमने लेफ्ट, सेंटर और राइट किया, चाहे हमने टॉप, मिडल एंड बॉटम किया, दोनों ही केसेस में अलाइनमेंट एक ऑब्जेक्ट के साथ दूसरे ऑब्जेक्ट की हो रही थी, राइट। तो वो क्यों हो रही थी? क्योंकि नीचे से अलाइन टू में अगर आप देखेंगे तो सिलेक्शन ड्रॉप डाउन ऑप्शन में सिलेक्शन सिलेक्टेड है। यहाँ पे दोस्तों 2 ऑप्शन आते हैं। मैं ये, क्योंकि ये फोटोशॉप का स्क्रीनशॉट है, मैं आपको फिर से अगले सिमुलेशन में समझाता हूँ कि ये कैसे काम करता है। तो अगर अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं,
अभी फिर से आप अलाइन में जाएंगे, यहाँ पे दोस्तों अलाइन टू सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट और अलाइन टू स्लाइड होता है। जबकि फोटोशॉप में जब आप जाएंगे तो वहां पे ये नाम वेरी करता है, वहां पे दोस्तों सिलेक्शन और कैनवास करके आता है। तो ये अलग अलग टूल में दोस्तों अलग अलग हो सकता है, टूल टू टूल ये वेरी करता है, बट द फंक्शन इज सेम, कि आपको उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के सेंटर मिडल अलाइन करना है या पूरे कैनवास के या पूरे स्टेज के लेफ्ट एंड सेंटर अलाइन करना है। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, ये है डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। अभी क्या होता है, मान लो स्क्रीन पे मैंने 4 ऑब्जेक्ट रखे और मैं चाहता हूं चारों के बीच में इक्वल स्पेसिंग हो। तो हम जब दोस्तों मैनुअली करते हैं तो कई बार कुछ चीजें कम ज्यादा हो जाती हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यहाँ पे एक टूल दे रखा है। जैसे अगर आप अभी देख पा रहे हैं, ये जो सिलेक्शन आपको दिख रहा है, ये जो टूल है ये चीजों को बीच में डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए बेसिकली ये टूल दोस्तों ऑब्जेक्ट्स को वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। और ये जो टूल आपको राइट हैंड साइड में दिख रहा है ये उसके हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है। सो दोस्तों इसको इक्वल स्पेसिंग भी बोला जाता है, बहुत सारे लोग इक्वल स्पेस बोलते हैं, बहुत सारे कुछ और बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली, डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली भी बोला जाता है। आगे समझते हैं कैसे काम करता है। अभी आप दोस्तों देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे 3 ऑब्जेक्ट्स हैं। यहां से अब मैं फिर से अलाइन टूल में जाता हूं और इसको डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली कर देता हूं। तो आपने देखा दोस्तों तीनों के बीच का स्पेसिंग इक्वल हो गया, तीनों ऑब्जेक्ट्स के बीच का स्पेसिंग इक्वल हो गया। अब मैं इनको ऊपर नीचे रखता हूं थोड़ा और इनको मैं वर्टिकली भी करके देखते हैं हम। तो अभी आप देखोगे वर्टिकली में पहले मैंने इसको सेंटर लाइन किया सो दैट आपको पता लगे कि क्या हो रहा है, उसके बाद वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट किया। तो आप देखेंगे वर्टिकली तीनों के बीच का स्पेस इक्वल हो गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। कभी हम स्क्रीन पे एक डिजाइन बनाते हैं जहां पे हमने 5 इमेजेस रखा है, 5 रेक्टेंगल्स रखा है, हम उसके बीच का इक्वल स्पेसिंग करना चाहते हैं, तो ये हमें बहुत हेल्प करता है। नेक्स्ट है दोस्तों अलाइन टू आर्टबोर्ड एंड कैनवास। ये सेम चीज है दोस्तों जिसके बारे में हमने पीछे बात किया कि अलाइन टू सिलेक्शन या अलाइन टू कैनवास। तो अभी आप देखेंगे ये जो आपको अलाइन टू दिखाई दे रहा है, ये वाले पार्ट को जब आप क्लिक करेंगे देयर विल बी अ ड्रॉप डाउन, ठीक है। अगले पार्ट में देखते हैं वो कैसे आता है। अब आप यहां देखेंगे दोस्तों आपने इनको सिलेक्ट किया, अलाइन में गए, फिर आपने अलाइन टू स्लाइड किया। सो सी दोस्तों ये हो सकता है कि आपको किसी टूल में कुछ दिखाई दे, किसी टूल में कुछ। ये देखो फोटोशॉप है तो फोटोशॉप में कैनवास आ रहा है, ठीक है। और आपने अभी पीपीटी में देखा था, पीपीटी में क्या आ रहा था, फिर से दिखाता हूं, पीपीटी में अलाइन टू स्लाइड आ रहा था। तो दोस्तों ये अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पे काम करता है। तो दोस्तों अभी आपके जो भी कमांड्स होंगे अलाइनमेंट के वो सारे स्लाइड के साथ अलाइन करेंगे। अगर फोटोशॉप के केस में देखेंगे तो कैनवास के साथ अलाइन करेंगे। इस तरीके से दोस्तों ये चीज काम करता है। बेसिकली आपको कोई भी चीज अगर कॉर्नर से, स्क्रीन के कॉर्नर से अलाइन करनी है तो आप ये वाला टूल ऑन करके काम कर सकते। दोस्तों ये कुछ पावरफुल फीचर्स हैं जो आपको अलाइन टूल में मिल जाते हैं। अलाइन टूल अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग तरीके से करता है। देखिए जैसे आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये 3 स्क्रीनशॉट है। पहला है इलस्ट्रेटर का, उसके बाद पीपीटी का एंड 1 इज फोटोशॉप। सो अलग अलग टूल में अलग अलग तरीके से चीजें दिखती हैं, बट अगर आप देखोगे फोटोशॉप वाले में आपको एक अलग तरीके से कुछ चीजें दिखाई दे रही हैं और इलस्ट्रेटर वाले में अलग तरीके से दिखाई दे रहे हैं। सिमिलर पैटर्न में आपको पीपीटी में अलग दिखाई दे रही है, बट काम दोस्तों सेम है, सेम टू सेम काम करता है। पीपीटी में नाम भी लिखा हुआ है बट इन दोनों टूल में नाम नहीं लिखा। हाउएवर जब आप इस पे होवर करते हो ना तो आपको हर एक का नाम दिखाई देता है। सो ये आपको हेल्प करता है दोस्तों अलाइन करने के लिए अपने प्रोजेक्ट के अंदर चीजों को, और आपके डिजाइन को वेल ऑर्गेनाइज करने में भी आपको हेल्प करता है। यही सा दोस्तों अलाइनमेंट टूल। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज इन्हें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।